जरा सोचिए, अगर कोई पिता अपनी ही 7 बेटियों को घने जंगल में मरने के लिए छोड़ आए, क्या आप यकीन करेंगे? और अगर वही बेटियां आगे चलकर राजकुमारियों से रानियां बन जाएं, तो क्या ये सिर्फ किस्मत थी या किसी गुप्त शक्ति का चमत्कार? लेकिन ठहरिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दुष्ट जादूगर, एक ऐसा रहस्य जिसकी जान एक छोटे से तोते में कैद थी, और एक माँ जो कुत्ते में बदल दी गई। आज भगवान के नाम से शुरू होने वाली ये कथा आपको बताएगी कि कर्म से कोई नहीं बचता, और जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। इस कहानी को आखिरी शब्द तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत ऐसा है जो आपकी सोच बदल देगा। प्राचीन समय की बात है। एक सर्दियों की ठंडी रात थी। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, और उस जंगल में भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि शरीर कांप रहा था। तभी माता पार्वती ने शिवजी की ओर देखा और धीरे से बोली, प्राणनाथ, आज की रात बहुत भारी लग रही है। सर्दी भी हद से ज्यादा पड़ रही है। कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा सुनाइए जिससे ये पूरी रात कट जाए। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती जी की ओर स्नेह से देखा और बोले, ठीक है देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो केवल समय ही नहीं काटेगी, बल्कि सुनने वाले का जीवन भी बदल देगी। फिर शिवजी गंभीर स्वर में बोले, इस कहानी को ध्यान से सुनना पार्वती। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा अंत तक सुनेगा और समझेगा, उसका कल्याण होगा, उसे सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माता पार्वती ध्यान से बैठ गईं। शिवजी ने कथा आरंभ की। ये कहानी है एक राजा और उसकी 7 पुत्रियों की। बहुत समय पहले एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी 7 पुत्रियां थीं। सातों राजकुमारियां अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटी थी, वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। उस छोटी राजकुमारी का नाम था दुर्गा। वो अपनी 6 बड़ी बहनों में सबसे अधिक बुद्धिमान मानी जाती थी। राजा की पहली पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था। जब रानी की मृत्यु हुई, उस समय 7 बेटियां बहुत छोटी थीं। मां के जाने के बाद उन सभी बेटियों के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी राजा पर आ गई। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। वो उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने देता था कि उनकी मां इस संसार में नहीं है। वो स्वयं उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता, अच्छे कपड़ों का प्रबंध करता और मां और पिता दोनों का प्रेम देता था। राजा चाहता था कि उसकी बेटियां कभी भी खुद को अकेला न समझें। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। अब वे अपने पिता के लिए स्वयं भोजन तैयार करने लगीं। जब भी राजा मंत्रियों के साथ राज्य के किसी कार्य से राजधानी से बाहर जाता, तो राजकुमारियां बड़े प्रेम से उनके लिए रास्ते का भोजन बनाकर साथ भेजतीं। समय अपनी गति से चल रहा था। उसी राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने पीछे अपनी विधवा और एक छोटी बच्ची को छोड़ गया। अब वो विधवा और उसकी छोटी बच्ची इस संसार में बिल्कुल अकेली रह गई थीं। राजा की 7 बेटियां प्रतिदिन अपने पिता के लिए भोजन बनाती थीं। उसी समय जब वे भोजन बना रही होती, तो प्रधान सेवक की विधवा उनसे थोड़ी सी आग मांगने आ जाती। छोटी राजकुमारी दुर्गा को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दुर्गा उसे डांटते हुए कहती, अपने घर जाकर खुद आग जलाओ, रोज रोज हमारे घर आग मांगने क्यों आ जाती हो। लेकिन उस औरत पर दुर्गा की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो रोज ही आग मांगने आ जाती। दुर्गा चाहे जितना अपमान करे, जितना मना करे, वो औरत शांत रहती। दुर्गा की 6 बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को समझाती, दुर्गा शांत रहा करो, वो बेचारी विधवा है। अगर हम उसे थोड़ी सी आग दे देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। वे आगे कहती, वो तो बस हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग लेने आती है, इसमें उसका क्या दोष है। बड़ी बहनों की बात सुनकर दुर्गा गंभीर स्वर में कहती, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन याद रखना, एक दिन यही औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दिन बीतते गए। वो औरत रोज आग मांगने आती रही, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो विधवा औरत स्वभाव से बहुत अजीब थी। वो चोरी छिपके सबकी नजरों से बचकर राजा के भोजन में राख मिला देती थी। जल्दी जल्दी वो राख मिलाकर पूरा भोजन खराब कर देती। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ अजीब सी खराबी महसूस होने लगी। राजा जानता था
कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां ही बनाती हैं। वो अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन में ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटियां ऐसा कर सकती हैं। राजा सोचने लगा, मेरी बेटियां मेरे भोजन को क्यों खराब करेंगी? एक दिन राजा ने मन ही मन निर्णय लिया, आज मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। उसने सोचा, मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा, वे ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सच क्या है ये देखना जरूरी है। राजा चुपचाप अपने कक्ष में चला गया। जब राजकुमारियां भोजन बना रही थीं, तो राजा छिपकर उन्हें देखने लगा। उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे। क्या मेरी बेटियां मुझे हानि पहुंचाना चाहती हैं? राजा दीवार के गुप्त झरोखे से सब कुछ देख रहा था। उसने देखा, सातों बेटियां बहुत सावधानी से चावल धो रही थीं, पूरी स्वच्छता और प्रेम से भोजन तैयार कर रही थीं। जब सारा भोजन बन गया तो उन्होंने उसे चूल्हे से दूर साफ सुथरी जगह पर रख दिया। तभी राजा ने जो देखा वो देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। प्रधान की विधवा आग मांगने वहां आई। जैसे ही उसने आग मांगी, दुर्गा क्रोधित हो गई। दुर्गा गुस्से में बोली, जब देखो मुंह उठाकर आग मांगने चली आती हो। तभी उसकी बड़ी बहनों ने दुर्गा को समझाया, दुर्गा गुस्सा मत करो, आग ही तो मांग रही है। वो औरत आग लेकर जाने लगी और उसी समय सबकी नजरों से बचकर उसने सारे भोजन में राख मिला दी। पूरे भोजन को उसने खराब कर दिया। राजा सब कुछ देख चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी बेटियां निर्दोष हैं और भोजन खराब करने वाली कोई और है। तो राजा ये सब जानकर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसका चेहरा तमतमा उठा। राजा सीधे अपने राजमहल पहुंचा और तुरंत दरबार लगवाया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अभी के अभी प्रधान की पत्नी को मेरे सामने पकड़कर लाया जाए। सैनिक तुरंत निकल पड़े। कुछ ही समय में वो विधवा औरत राजा के दरबार में लाकर खड़ी कर दी गई। राजा ने गंभीर स्वर में उससे पूछा, जो कुछ भी हो रहा है सब सच सच बताओ, मेरे भोजन में राख क्यों मिलाई जाती थी? वो औरत हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे क्षमा करें। फिर वो बड़ी चालाकी से बोली, मैं तो बस एक खेल खेल रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि आप कितने बुद्धिमान और समझदार राजा हैं। आप इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं? वो राजा की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और विवेकशील राजा हैं। उसकी मीठी मीठी बातों में राजा उलझता चला गया। राजा उसकी चतुराई और बातों से प्रसन्न भी हो गया और कहीं न कहीं उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसे दंड देने के स्थान पर एक बड़ा निर्णय ले लिया। राजा ने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, और फिर राजा ने उससे विवाह करने का निर्णय कर लिया। इस प्रकार विधवा पत्नी रानी बनकर राजमहल में आ गई। अब वो विधवा नहीं रही, अब वो रानी थी। लेकिन रानी बनते ही उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। नई रानी राजा की पहली पत्नी से उत्पन्न सातों राजकुमारियों से घोर नफरत करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह ये सातों राजकुमारियां महल से बाहर निकल जाएं। वो रोज नई नई साजिशें रचने लगी। उसके मन में एक ही बात थी, जैसे भी हो इन सातों को महल से निकाल दूं। वो सोचती, इनके जाने के बाद राजा की सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का होगा। वो चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी महल की राजकुमारी बनकर रहे, उसे सबसे अधिक सम्मान मिले। हालांकि राजा अपनी बेटियों से अब भी बहुत प्रेम करता था। उसके हृदय में उनके लिए करुणा और दया भरी हुई थी। राजा अपनी बेटियों को दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन दूसरी ओर नई रानी हर संभव तरीके से राजकुमारियों को दुख देना चाहती थी। वो उन्हें पूरे दिन कठिन कार्यों में लगाए रखती। धीरे धीरे वो उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं देने लगी, खाने के लिए बस थोड़ा सा घटिया भोजन देती। फिर उसने उनकी दूसरी ज़रूरतें और सुख सुविधाएं भी कम करनी शुरू कर दीं। इस प्रकार सातों बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत नई रानी और उसकी छोटी बेटी को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने लगीं। रानी अपनी बेटी को महल में एक राजकुमारी की तरह रखती, उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनवाती, अच्छे कपड़े पहनाती और महंगी चीज़ों का संग्रह करती। जबकि राजा की पहली पत्नी से जन्मी सातों राजकुमारियों को सभी सुखों से वंचित कर दिया गया। सातों बहनें हमेशा दुखी और उदास रहने लगीं। एक दिन अत्यधिक परेशान होकर वे सातों बहनें महल से बाहर निकलीं और अपनी मां की समाधि पर पहुंच गईं।
वहां बैठकर वे फूट फूट कर रोने लगी। वे अपनी मां से कहने लगी, मां, क्या तुम अपनी बेसहारा बेटियों को नहीं देख रही हो? हम कितनी दुखी हैं मां। हमारी सौतेली मां हम पर कितने जुल्म कर रही है। हम भूख और प्यास से तड़प रही हैं मां। अब हम क्या करें? धीरे धीरे ये उनका रोज का काम बन गया। जब भी दिन में वे दुखी होती, अपनी मां की समाधि पर आ जाती और रोते हुए अपना दुख कहती। एक दिन जब वे सभी मां की समाधि पर बैठी सिसकियां भर रही थीं, तभी उन्होंने देखा मां की समाधि से एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उगाया। थोड़े ही समय में वो पेड़ ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब सातों बहनें उन अनारों को खाकर अपनी भूख शांत करने लगीं। जब भी उनकी सौतेली मां उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देती, वे सब मां की समाधि पर आ जातीं और अनार खा लेतीं। धीरे धीरे उन्होंने सौतेली मां का दिया घटिया भोजन खाना बिल्कुल छोड़ दिया। वे केवल अनार के फलों पर जीवित रहने लगीं। वो अनार का वृक्ष साधारण नहीं था, वो एक अद्भुत पेड़ था। जितने अधिक फल उससे तोड़े जाते, अगले दिन उससे भी अधिक पके और सुंदर फल लग जाते। ये फल सातों बहनों के लिए पर्याप्त भोजन बन जाते। अब सौतेली मां सोचने लगी, ये सातों खाना भी नहीं खाती, मैं इन्हें इतना दुख देती हूं, इतना काम करवाती हूं, फिर भी ये इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिख रही हैं? इनमें से कोई बीमार क्यों नहीं पड़ती? वो आगे सोचती, जबकि मैं अपनी बेटी को इतना अच्छा खिलाती हूं, फिर भी वो इनके सामने बदसूरत क्यों लगती है? अब सौतेली मां से ये रहस्य सहा नहीं गया। उसने इसका भेद जानने की ठान ली। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, आज तुम उन सातों का पीछा करना। जब सातों बहनें सारा काम निपटाकर महल से बाहर जाने लगीं, तो सौतेली मां की बेटी चुपचाप उनका पीछा करने लगी। वो समाधि तक पहुंच गई। वहां उसने देखा सातों की सातों बहनें अनार के पके हुए फल इकट्ठा कर रही थीं। तभी दुर्गा की नजर उस पर पड़ गई। दुर्गा ने अपनी बहनों से कहा, देखो, ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है। अगर ये यहाँ की बात अपनी मां को बता देगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। चलो हम मिलकर इसे यहां से भगा देते हैं और अनार के फलों को छुपा देते हैं। लेकिन तभी दुर्गा की दूसरी बहनों ने कहा, तभी बड़ी बहनों ने दुर्गा से कहा, अरे नहीं नहीं दुर्गा, तुम इतनी चिंता मत करो। ये लड़की बिल्कुल निर्दोष है। अगर इसकी मां हमें कष्ट देती है तो इसमें इस बच्ची का क्या दोष? ये कहकर वे उस लड़की को अपने पास बुला लेती हैं और उसे भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती हैं। वो लड़की अनार खाकर बहुत खुश हो जाती है। घर लौटकर वो अपनी मां से कहती है, मां, वे सातों बहनें भूखी नहीं रहती। उनकी मां की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। वे रोज उस पेड़ से अनार तोड़कर खाती हैं। मां, ऐसे मीठे और स्वादिष्ट फल मैंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं खाए। बेटी के मुख से ये सब सुनते ही रानी आग बबूला हो गई। वो गुस्से में सोचने लगी, अब मैं उन्हें उस जगह से फल खाने से कैसे रोकूं? अगले दिन रानी पूरे दिन अपने कक्ष में ही पड़ी रही। राजा उसके कक्ष में आया और पूछा, रानी, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ऐसा लगता है जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। राजा घबरा गया। इसका कोई उपाय? रानी बोली, हाँ महाराज, अगर कोई मुझे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वो है आपकी पहली पत्नी की समाधि पर उगा हुआ वो सुंदर अनार का पेड़। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? रानी बोली, उस पेड़ को जड़, तना और पत्तों सहित उखाड़ लिया जाए, फिर उन्हें पानी में उबालकर जो जल बने उससे मेरे सर की मालिश की जाए और उसी जल का सेवन कराया जाए। राजा ने रानी की बात पर पूरा विश्वास कर लिया। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, मेरी पहली पत्नी की समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसे जड़, तना और पत्तों समेत यहां ले आओ। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ से उखाड़कर महल ले आए। रानी के कहने के अनुसार उस पौधे को पानी में उबाला गया और उससे औषधि तैयार की गई। उस जल से रानी की सिर की मालिश की गई और उसे वही जल पीने को दिया गया। कुछ समय बाद रानी बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए धन्यवाद। राजा ने कहा, नहीं रानी, ये तो मेरा कर्तव्य है।
अगले दिन जब सातों बहनें अपनी मां की समाधि पर पहुंची तो उन्होंने देखा वहां से अनार का वो सुंदर पेड़ गायब हो चुका था। ये देखकर सातों बहनें घबरा गईं। वे रोने लगीं। वे सोचने लगीं, अब हम क्या खाएंगी? मां की समाधि पर अब कुछ भी नहीं बचा। अब हम भूखी कैसे जिएंगी? दुखी होकर वे अपनी मां से प्रार्थना करने लगीं। तभी उन्होंने देखा जहां अनार का पेड़ था वहां अब एक छोटा सा तालाब बन गया। वो तालाब मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो मक्खन सफेद ठोस रोटी जैसा बन गया। ये दृश्य देखकर सभी बहनें आश्चर्यचकित रह गईं। फिर वे बहुत खुश हुईं और उस रोटी में से कुछ लेकर खाने लगीं। वो रोटी बहुत स्वादिष्ट थी। अगले दिन भी वही हुआ। फिर ये रोज का नियम बन गया। हर दिन सातों राजकुमारियां मां की समाधि पर जातीं। वहां तालाब में पहले मक्खन बनता, फिर वो रोटी का रूप ले लेता। वे उस रोटी को खाकर अपनी भूख शांत कर लेतीं। अनार का पेड़ नष्ट हो जाने के बाद भी सातों बहनों की पहले जैसी अच्छी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उसने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो अनार का पेड़ नष्ट कर दिया, फिर भी वे लड़कियां न दुखी हैं, न बीमार, न कमजोर। वे खाना कहाँ से खा रही हैं? रानी ने आदेश दिया कि तुम फिर से उनका पीछा करो, ध्यान से देखो कि असल माजरा क्या है। अगले दिन फिर वही हुआ। सातों बहनें मां की समाधि पर गईं और रोटी खाने लगीं। तभी सबसे पहले दुर्गा ने सौतेली मां की बेटी को छुप कर देखते हुए देख लिया। दुर्गा बोली, देखो ये लड़की फिर आ गई है, हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक देते हैं। अगर हमने रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसे दे दिया तो ये जाकर अपनी दुष्ट मां को सब बता देगी और फिर वो कोई नया षड्यंत्र रचेगी। लेकिन दुर्गा की बड़ी बहनों ने सोचा, दुर्गा बेवजह उस बच्ची पर शक कर रही है। उन्होंने दुर्गा की बात नहीं मानी। इसके उलट उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने को दे दी। क्योंकि राजा की 6 बेटियां बहुत भोली भाली थीं। वे सोचती थीं दुर्गा छोटी है इसीलिए उसे हर बात पर संदेह हो जाता है। जब सौतेली मां को सातों राजकुमारियों की इस रोटी वाले चमत्कार की बात पता चली तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठी। उसका चेहरा क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और गुस्से में आदेश दिया, अभी के अभी जाओ और रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो और उसके पास जो छोटा सा तालाब है उसे कूड़ा करकट से भरकर पूरी तरह नष्ट कर दो। नौकरों ने रानी की आज्ञा का पालन किया। जब सातों राजकुमारियां उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने देखा न वहां उनकी मां की समाधि थी, न तालाब, न कुछ भी। ये दृश्य देखकर सातों बहनें पूरी तरह टूट गईं। वे जोर जोर से रोने लगीं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा था। लेकिन फिर भी दुष्ट रानी का मन इतने में नहीं भरा। एक दिन उसने फिर से भयंकर बीमारी का बहाना बनाया और अपने कक्ष में लेट गईं। राजा को बुलाया गया। राजा घबराते हुए रानी के पास आया और बोला, रानी तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है? राजा ने कहा, चाहे मेरा पूरा साम्राज्य नष्ट क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा वैद्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हें हर हाल में ठीक कर दूंगा। लेकिन रानी तो अपनी चाल चल रही थी। वो स्वभाव से ही क्रूर और दुष्ट थी। रानी धीमी आवाज में बोली, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे जीवन को तो सिर्फ तुम्हारा एक छोटा सा कार्य बचा सकता है। राजा बोला, बताओ, जो तुम कहोगी मैं वो अवश्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तभी रानी ने भयानक बात कह दी, अगर तुम मेरे जीवन को बचाना चाहते हो तो अपनी पहली पत्नी से उत्पन्न सातों राजकुमारियों की हत्या कर दो। उनका खून मेरे सिर और मेरी हथेलियों पर लगाओ। उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। ये शब्द सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दुख से भर गया। ऐसा लगा जैसे वो मूर्छित होकर गिर ही जाएगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एक ओर उसकी प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर उसकी बेटियों का जीवन। वो अपनी बेटियों से अपनी जान से भी अधिक प्रेम करता था। राजा का हृदय कठोर हो उठा। भारी मन से वो अपनी बेटियों को खोजने निकला। कुछ समय बाद उसने देखा उसकी सातों बेटियां अपनी मां की उजड़ी हुई समाधि के पास बैठी रो रही थीं। उनकी ऐसी दशा देखकर राजा का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक तरफ रानी की क्रूर इच्छा, दूसरी तरफ उसकी मासूम बेटियां। राजा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अब उसे ये बात समझ में आने लगी थी कि उसकी बेटियां सौतेली मां के साथ कभी खुश नहीं रहीं। राजा प्रेम से बोला, बेटियों, तुम मेरे साथ चलो। हम इस महल से थोड़ी दूर जंगल की ओर चलेंगे।
पिता की बात मानकर सातों बेटियां उसके साथ चल पड़ी। राजा उन्हें लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाकर एकांत स्थान पर राजा ने आग जलाई। उसने चावल पकाए और बेटियों को खाने के लिए दिए। दोपहर का समय था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। भोजन करने के बाद सातों बहनें गहरी नींद में सो गईं। जब राजा ने देखा कि सभी बेटियां गहरी नींद में हैं, तो वो चुपचाप उनसे निगाह बचाकर वहां से चला गया। उसने उन्हें वहीं जंगल में सोता हुआ छोड़ दिया। राजा अपने मन में सोच रहा था कि कम से कम मेरी बेटियां जीवित तो रहेंगी, सौतेली मां के अत्याचारों से तो बच जाएंगी। उसने भगवान से बार बार प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी बेटियों की रक्षा करना, इस घने जंगल में उन्हें भूख प्यास और जंगली जानवरों से बचाना। ऐसा सोचते हुए राजा वहां से चला गया। वापसी में राजा ने जंगल में एक हिरण का शिकार किया। उसके खून को लेकर वो महल पहुंचा। उसने उस हिरण का खून रानी के सिर और हथेलियों पर लगा दिया। रानी ये देखकर समझ गई कि राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है। वो बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उधर जंगल में राजा के जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुली। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेला पाया। चारों ओर से जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आने लगीं। वे डर से कांपने लगीं। पूरा शरीर भय से थरथराने लगा। वे रोने लगीं, चिल्लाने लगीं। पूरी शक्ति लगाकर वे अपने पिता को पुकारने लगीं, पिताजी, पिताजी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी आवाज सुनकर पिता जरूर आएंगे, लेकिन बहुत समय बीत गया, राजा नहीं आया। अब वहां उनकी आवाज के सिवाय कुछ भी नहीं था। उसी दिन उस जंगल में एक पड़ोसी राज्य के 4 राजकुमार शिकार के लिए आए थे। जब वे लौटने लगे तो सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोका। वो बोला, भाइयों रुको, मुझे लगता है जंगल में कोई फंसा हुआ है, कोई रो रहा है, किसी को पुकार रहा है। क्या तुम लोग ये आवाज नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं और देखते हैं कि कौन है। छोटे राजकुमार की बात सुनकर सातों राजकुमारों ने अपने रथ उसी दिशा में दौड़ा दिए। वे जंगल को चीरते हुए आगे बढ़ चले, जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में सातों राजकुमार उस जंगल के उस स्थान पर पहुंच गए जहां सातों बहनें विलाप कर रही थीं। उन्हें इस हाल में देखकर राजकुमारों का हृदय दया से भर गया। सबसे बड़े राजकुमार ने व्याकुल होकर पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे फंस गई हो? तब राजकुमारियों ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर सातों राजकुमारों ने निश्चय किया कि ये सब भगवान की कृपा है और वे उन्हें अपने राज्य ले जाकर उनसे विवाह करेंगे। इस प्रकार सातों राजकुमारों ने सातों राजकुमारियों से विवाह किया। सबसे छोटे राजकुमार ने सबसे बुद्धिमान और सुंदर राजकुमारी दुर्गा से विवाह किया। विवाह के बाद सभी अपने राज्य लौट आए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद दुर्गा को एक पुत्र हुआ। सभी को ऐसा लगता था मानो उस बच्चे के 7 पिता और 7 माताएं हों। सब मिलकर उसका बहुत प्रेम से पालन पोषण करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दुर्गा का पुत्र 2 वर्ष का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। पत्नी दुर्गा और भाइयों से अनुमति लेकर वो जंगल चला गया, लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी वो वापस नहीं लौटा। उसके बाद उसके 6 भाई भी उसे ढूंढने जंगल गए, पर वे भी लौटकर नहीं आए। ये देखकर सातों राजकुमारियां अत्यंत दुखी हो गईं और उनके मन में आशंका पैदा हो गई कि कहीं उनके पतियों के साथ कोई अनर्थ तो नहीं हो गया। एक दिन दुर्गा अपने पुत्र को सुला रही थी, तभी महल के द्वार पर काले लबादे में एक व्यक्ति आया और स्वयं को साधु बताकर भिक्षा मांगने लगा। द्वारपालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो जिद करके भीतर घुस गया। वास्तव में वो साधु नहीं बल्कि एक जादूगर था जिसका नाम मूषक था। महल की सुंदरता देखते देखते वो उस कक्ष में पहुंचा जहां दुर्गा अपने पुत्र के पास बैठी थी। दुर्गा को देखकर वो उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखने लगा। दुर्गा ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो विवाहित है और अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जादूगर ने उसे बहुत लालच दिए, पर जब दुर्गा नहीं मानी तो मूषक क्रोध से भर गया। गुस्से में आकर उसने अपने जादू से दुर्गा को एक छोटे काले कुत्ते में बदल दिया और कहा, अब तू मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। कुत्ते का रूप लेकर दुर्गा इधर उधर भागने लगी, लेकिन वो अपनी बहनों को कुछ भी बता पाने में असहाय थी। विवश होकर अपनी बेबसी को दिल में समेटे दुर्गा अब एक छोटे से कुत्ते के रूप में जादूगर मूषक के साथ महल के द्वार पर पहुंची। जैसे ही वो बाहर निकला, द्वारपालों ने रोककर पूछा, ये छोटा कुत्ता तुम कहां से लाए हो? मूषक ने बिना घबराए कहा, राजकुमारियों ने ये कुत्ता मुझे उपहार में दिया है।
ये सुनते ही द्वारपालों ने और कुछ नहीं पूछा और उसे जाने दिया। उधर महल के भीतर दुर्गा की 6 बड़ी बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी। वे दौड़कर दुर्गा के कक्ष में पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था, न दुर्गा न कोई और। उन्होंने पूरे महल में खोजा, सेवकों से पूछा, तब उन्हें बताया गया कि कुछ समय पहले एक साधु आया था और उसके साथ एक काला कुत्ता भी था। ये सुनते ही बहनों को सब समझ में आ गया। उनके मन में एक ही विचार उठा, जरूर दुर्गा के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है। समय बीतता गया। दुर्गा के पुत्र को उसकी 6 मौसियों ने मिलकर पाला। देखते देखते वो 14 वर्ष का हो गया। एक दिन मौसियों ने उसे अपने पूरे परिवार की कहानी सुनाई, उसके माता पिता, उसके ताऊ और उसकी मां के साथ हुआ अन्याय। सब कुछ सुनकर वो राजकुमार भीतर तक हिल गया। उसके मन में एक ही संकल्प उठा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। मौसियों ने उसे बहुत रोका, बेटा हमने सबको खो दिया है, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। लेकिन राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर वे जीवित होंगे तो मैं सबको वापस लेकर आऊंगा। और वो अकेला अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। महीनों तक भटकता रहा, हजारों किलोमीटर चला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर वो लगभग निराश हो चुका था। तभी वो एक ऐसे देश में पहुंचा जहां हर तरफ पत्थर ही पत्थर थे, कठोर इमारतें, जमी हुई आकृतियां, जैसे सब कुछ निर्जीव हो। उसी जगह एक छोटा सा घर था जहां एक माली रहता था। माली की पत्नी ने उसे देखा और घबराकर बोली, बच्चे तुम यहां कैसे आ गए? ये बहुत खतरनाक जगह है। राजकुमार ने कहा, मैं एक राजा का पुत्र हूं, अपनी मां और अपने परिवार को ढूंढ रहा हूं। मेरी मां को एक जादूगर कुत्ता बनाकर ले गया है। ये सुनकर माली की पत्नी गंभीर हो गई। उसने कहा, यह देश उसी जादूगर का है। जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे पत्थर या पेड़ बना देता है। यहाँ जो पत्थर दिखते हैं वे कभी जीवित प्राणी थे। कुछ समय पहले एक राजा आया था, फिर उसके 6 भाई आए। जादूगर ने सबको पत्थर बना दिया और एक सुंदर रानी को उसने पिछले 12 साल से कैद कर रखा है। वो उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन रानी उसे छूने भी नहीं देती। ये सुनते ही राजकुमार का हृदय तेजी से धड़क उठा। वो मन ही मन बोला, यही मेरी माँ है, यही मेरे पिता और मेरे ताऊ है। उसने अपनी पूरी कहानी माली की पत्नी को सुना दी और मदद की विनती की। माली की पत्नी भी उस जादूगर के अत्याचारों से त्रस्त थी। उसने सहायता करने का वादा किया। उसने राजकुमार से कहा, अपना भेष बदल लो, अगर जादूगर ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हें भी पत्थर बना देगा। राजकुमार तैयार हो गया। माली की पत्नी ने उसे धोती पहनाई और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। कुछ दिनों बाद जब जादूगर मूषक अपने बगीचे में घूम रहा था, उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। उसने माली की पत्नी से पूछा, ये लड़की कौन है? वो बोली, ये मेरी बेटी है। इस तरह जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई, लड़की के भेष में। जादूगर उसे देखकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो, कल तुम उस बड़ी इमारत में रहने वाली स्त्री के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। ये सुनकर राजकुमार भीतर ही भीतर खुश हो गया। कल मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। वो तुरंत माली की पत्नी के पास गया और सब बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वो इसी भेष में रहेगा और सही समय आने पर अपनी माँ को मुक्त करेगा। जब दुर्गा का विवाह हुआ था तब उसके पति ने उसे एक छोटी सी अंगूठी दी थी। उस अंगूठी पर उसके पति का नाम लिखा हुआ था। वही अंगूठी दुर्गा ने अपने पुत्र की उंगली में तब पहनाई थी जब वो बहुत छोटा था। समय के साथ जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो मौसियों ने उसी अंगूठी को उसके उंगली के आकार की बनवाकर फिर से पहनवा दिया। यही कारण था कि वो अंगूठी आज भी राजकुमार की उंगली में थी। माली की पत्नी ने धीरे से समझाते हुए कहा, इस अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छिपा देना, तुम्हारी माँ इसे देखते ही तुम्हें पहचान जाएंगी। लेकिन याद रखना, ये काम आसान नहीं है, तुम्हारी माँ पर हर समय पहरा रहता है। लड़की के भेष में राजकुमार को रोज जादूगर की ओर से फूलों का गुलदस्ता दुर्गा तक पहुंचाने का अवसर मिलने लगा। एक दासी हमेशा कमरे में रहती थी, इसलिए मौका मिलना कठिन था। लेकिन एक दिन किस्मत ने साथ दिया। उस दिन कमरे में दुर्गा के सिवा कोई नहीं था। राजकुमार ने चुपचाप अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ के चरणों में रख दिया। जैसे ही अंगूठी जमीन से टकराई, एक हल्की सी आवाज हुई। दुर्गा चौंक गई। उसने ध्यान से देखा तो फूलों के बीच एक छोटी सी अंगूठी दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे पहचाना, उसकी आंखें भर आईं। उसने गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा। तभी राजकुमार ने धीरे से कहा, माँ,
मैं आपका बेटा हूं। अपनी संतान की बात सुनते ही दुर्गा को कोई संदेह नहीं रहा। बेटे ने उसे बताया कि कितनी कठिन यात्राओं और जोखिमों के बाद वो उसे ढूंढ पाया है। उसने कहा, माँ, मैं आपको, पिता को और अपने ताऊओं को उस दुष्ट जादूगर से मुक्त कराऊंगा। दुर्गा ने बताया कि कैसे जादूगर ने वर्षों से उसे कैद कर रखा है और विवाह के लिए मजबूर कर रहा है। तब बेटे ने कहा, माँ, अब उससे कठोरता से नहीं, प्रेम से बात करो। उससे कहो कि तुम विवाह के लिए तैयार हो। माँ बेटे ने मिलकर योजना बनाई। बेटे ने कहा, आप उससे उसकी शक्ति का रहस्य जानने की कोशिश करें, पता लगाइए कि वो अमर है या नहीं। अगले दिन दुर्गा ने वही संदेश भिजवाया। ये सुनकर जादूगर मूषक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत विवाह की बात शुरू कर दी। दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, विवाह से पहले मैं आपको पूरी तरह समझना चाहती हूँ। अगर आपके साथ कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? ये सुनकर जादूगर बोला, मेरी मृत्यु तभी होगी जब दूर जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे रखे पिंजरे में बंद हरा तोता मरेगा। उसी में मेरा जीवन बंधा है। फिर हंसते हुए बोला, लेकिन वो असंभव है, वहां पहरा है, जो भी पास जाता है मार दिया जाता है। दुर्गा ने सारी बात अपने बेटे को बता दी और डरते हुए कहा, बेटा, इस जोखिम को मत लो। लेकिन राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, जब तक वो तोता कैद में है तब तक हमारे परिवार को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ को वचन देकर वो तोते की खोज में निकल पड़ा। कई मील की थकाने वाली यात्रा के बाद वो घने जंगल में पहुंचा। थक कर एक विशाल पेड़ के नीचे लेट गया और नींद आ गई। कुछ समय बाद उसने देखा, पास ही 2 दानव सो रहे थे और उसी पेड़ पर तोते का पिंजरा लटका था। बिना आवाज किए राजकुमार ने पिंजरा उठा लिया और तेजी से वापस चल पड़ा। लगातार चलते हुए वो अंततः फिर से जादूगर मूषक के महल तक पहुंच गया। वो राजकुमार महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। तभी जादूगर मूषक ने महल की खिड़की से उसे देख लिया। तोते को देखते ही उसका दिल धड़क उठा। वो दौड़ता हुआ नीचे आया और घबराए स्वर में बोला, मेरे बच्चे, ये तोता तुम कहाँ से लेकर आए हो? इसे मुझे दे दो। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये मेरा तोता है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। ये कई सालों से मेरा प्रिय पालतू है। ये सुनते ही जादूगर और घबरा गया। उसने कहा, अगर ये तुम्हारा प्रिय है तो मैं समझ सकता हूँ। बताओ इसकी क्या कीमत लोगे? जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। राजकुमार बोला, मैं अपने तोते को बेच नहीं सकता। अब जादूगर के चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ जोड़कर वो बोला, इसके बदले मुझसे कुछ भी ले लो, बस मुझे ये तोता दे दो। राजकुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। सबसे पहले उन 7 राजाओं को मुक्त करो जिन्हें तुमने पत्थर और पेड़ बना रखा है। जादूगर बोला, ठीक है, ये लो। जैसे ही उसने हाथ घुमाया, दुर्गा के पति समेत बाकी 6 राजा अपने असली रूप में लौट आए। जादूगर बोला, देख लिया, अब तोता दे दो। राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, पहले उन सब लोगों को आजाद करो जिन्हें तुमने कैद कर रखा है। जादूगर ने फिर हाथ घुमाया। उसी क्षण पूरा बगीचा जीवित हो उठा। जो पत्थर और पेड़ थे वे सब इंसान, पशु और सैनिक बन गए। राजा, सेवक, नौकर, गाय, भेड़, हाथी सब सांस लेने लगे। चारों ओर जीवन लौट आया। अब जादूगर रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, अब तोता दे दो। राजकुमार ने तोते को मजबूती से पकड़ा और उसका एक पंख तोड़ दिया। उसी क्षण जादूगर का दाहिना हाथ कट कर गिर पड़ा। वो चिल्लाया, तोता दे दो। राजकुमार ने दूसरा पंख तोड़ा। जादूगर का बायां हाथ भी गिर गया। फिर भी वो गिड़गिड़ाता रहा। अंत में राजकुमार ने तोते का प्राण ले लिया। उसी पल जादूगर मूषक भी वहीं ढेर हो गया। जादूगर के मरते ही उसका जादू खत्म हो गया और तोता मुक्त होकर उड़ गया। सब लोगों ने मिलकर उस दुष्ट जादूगर का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी दुर्गा को उस बड़ी इमारत से मुक्त कराया। फिर राजकुमार अपने माता पिता, ताऊ और सभी रिश्तेदारों के साथ अपने देश लौट आया। उधर मौसियां अपने पतियों को देखकर खुशी से रो पड़ी। अब सब ने सुख शांति से जीवन जीना शुरू किया। बाद में 7 रानियों ने अपने राजाओं को बताया कि किस तरह उनकी सौतेली मां ने उन्हें अपमानित किया और उनका जीवन नष्ट करने की कोशिश की थी। अब 7 राजाओं ने अपनी रानियों से कहा, चलो अब हम सब तुम्हारे पीहर चलते हैं। सब लोग उस राज्य की ओर चल पड़े। जैसे ही बूढ़े राजा को यह समाचार मिला कि उसकी 7 बेटियां अपने पतियों के साथ वापस आ रही हैं, उसका हृदय खुशी से भर गया। वो दौड़कर उनसे मिलने आया। जैसे ही उसने अपने बेटियों को देखा, वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। वो जोर जोर से रोते हुए बोला, बेटियों, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं मजबूर था।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उस स्त्री की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं ही दोषी हूं जिसने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे क्षमा कर दो। राजकुमारियों ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, नहीं पिताजी, अब कोई दुख नहीं है, हम सब बहुत खुश हैं। विधि का विधान ऐसा ही होता है, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। शायद हमारे भी कुछ कर्म रहे होंगे जिनका फल हमें मिला। और देखिए, अगर आप हमें जंगल में न छोड़ते तो हम इन राजाओं से कैसे मिलते। ये सुनकर राजा और भावुक हो गया। उसने कहा, बेटियों, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। जिस दिन मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर लौटा था, उसी रात वो अचानक जलकर मर गई। उसके बुरे कर्मों का फल उसे तुरंत मिल गया। मैंने तुम सबको ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। इतना कहकर राजा अपनी 7 बेटियों को सीने से लगा लेता है। बरसों का दर्द आंसुओं में बह जाता है और पूरे महल में खुशी फैल जाती है। और तभी ये शिक्षा मिलती है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। तभी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखो पार्वती, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। मनुष्य को हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और हर समय दूसरों का साथ देना चाहिए। किसी को दुख देने वाला अंत में स्वयं दुख पाता है और प्रेम से जीने वाला ही सच्चा सुख पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये कथा आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इस पावन कथा को आगे तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलिए। जय श्री राधे कृष्ण।